everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to talk about inheritance and its types. अब जब भी हम UPS की बात करते हैं, UPS कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. सेकेंड टॉपिक में हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की. थर्ड टॉपिक में हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की. एंड फोर्थली वी टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म. एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन को ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं. सो आज हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में. इनहेरिटेंस इज नोन एज द थर्ड पिलर ऑफ ऊप कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. नाउ बेसिकली इनहेरिटेंस होता क्या है, इस वर्ड को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखें तो इसका क्या मतलब आ रहा है यहाँ पर. इनहेरेंट मतलब कि किसी से कोई चीज लेना, किसी से कोई वैल्यूज को इनहेरेंट करना. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या किया, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे हमने कुछ वैल्यूज, कुछ प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल आई कलर, हेयर कलर, ये सारी की सारी जो हमारे पास जीन्स पे प्रॉपर्टीज होती है ये हमने उनसे इनहेरिट. सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने कहाँ से इनहेरिट करी, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करी. तो ये इस तरीके से हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट काम करता है कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पेरेंट एंड इन्होंने क्या करा, कुछ गुड क्वालिटीज, कुछ गुड वैल्यूज हमारे पास होती हैं जो कि उन्होंने अपने चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर कर दी. ये तो हो गया हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जाम्पल. जब हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का क्या मतलब है. यहाँ पर इनहेरिटेंस का मतलब सिंपल है, व्हेन वन क्लास derives the properties or methods of other class is known as inheritance. अब यहाँ पर जो क्लास प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, जो प्रॉपर्टीज को यूज करती है किसी और से लेके, उनको या तो हम चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं या फिर हम डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं. और जो अपनी प्रॉपर्टीज को यूज करने देती है, दैट मीन्स कि जिनसे वो प्रॉपर्टीज हम इनहेरिट करते हैं, उनको हम यहाँ पर बोल देते हैं या तो पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास. अब यहाँ पर हम जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं उसको हम पेरेंट को चाइल्ड के साथ ही यूज करते हैं, बेस को हम डिराइव्ड के साथ ही यूज करते हैं. ये नहीं करना है कि पेरेंट क्लास के साथ हम डिराइव्ड यूज कर रहे हैं, बेस क्लास के साथ हम चाइल्ड क्लास यूज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है. ठीक है. इसी के साथ साथ पेरेंट या फिर बेस क्लास या फिर चाइल्ड या फिर डिराइव्ड क्लास के साथ साथ हम एक और डेरिवेशन यहाँ पर कर सकते हैं. जैसे हमारे पास जिस क्लास से जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही है उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर सुपर क्लास, एंड यहाँ पर जो क्लास इनहेरिट कर रही है उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर सब क्लास. ठीक है. तो आप इन तीनों में से कोई भी एक नोटेशन को याद रख सकते हो एंड यू कैन यूज इट इन योर फर्दर एग्जामिनेशंस. ठीक है. तो बेसिकली अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का होता है कि सबसे पहले हमने कोई एक नॉर्मल क्लास लिखी है जिसमें हमने कुछ एट्रीब्यूट्स लिख रखे हैं. अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मैं चाहती हूँ कि मेरी दूसरी क्लास में भी जानी चाहिए. अच्छा, इससे पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेंस का यूज क्या होता है. व्हाई डू वी नीड टू यूज इनहेरिटेंस. मैं जो प्रॉपर्टीज क्लास कार से इनहेरिट करूंगी वही सेम प्रॉपर्टीज में दोबारा लिख दूंगी. अगर मुझे वापस से करना तो मैं 3 बार लिख दूंगी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि सेम पीस ऑफ कोड को हमको बार बार लिखना नहीं पड़ता. हमारी जो रीयूजेबिलिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है. रीयूजेबिलिटी बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है. जैसे अब हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया कार का. कार के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि हर एक कार के अंदर कॉमन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार को अगर हमको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट फंक्शन लिख सकते हैं, कार को स्टॉप करना है तो हम स्टॉप फंक्शन लिख सकते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करना है तो ब्रेक फंक्शन बना सकते हैं. अब ये जो 3 मेन फंक्शंस हैं ये हर एक क्लास के अंदर, जो भी कार की क्लास होगी उस क्लास के अंदर ये तीनों ही फंक्शंस कॉमन रहेंगे. तो डिस्पाइट ऑफ कि हर क्लास के अंदर मैं 3 फंक्शन अलग से क्रिएट करूं, उससे अच्छा ये है कि मैं 3 फंक्शंस को बार बार इनहेरिट कर लूं, जब मुझे ज़रूरत पड़े मैं उन फंक्शंस को यूज़ कर लूं. एंड उसके बाद हम अपने जो न्यू फीचर्स हैं, जो कि फॉर एग्जांपल एबीसी कार के अंदर कुछ न्यू फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें रूफ टॉप है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ एक जो स्पेशल फीचर है वो सिर्फ हम इसी क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं. हमको इस क्लास में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्लास कार है इट इज़ कंटेनिंग द कॉमन फीचर्स जो कि हर क्लास के लिए कॉमन रहेंगे. लेकिन एबीसी कार क्या है, ये एक स्पेशल कार है जो कि अपने स्पेशल फीचर्स को यहाँ पर ये लेकर बैठी है. तो जब भी आपसे कोई भी पूछे कि इनहेरिटेंस हम क्यों यूज करते हैं, तो वहां पर एक सिंपल सा आपको आंसर देना है कि इनहेरिटेंस को यूज करने से हमारी जो कोड की रीयूजेबिलिटी होती है वो
इंक्रीज हो जाती है। एंड ऑल्सो आपको इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करके दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो क्लास कार है इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसके जो एट्रीब्यूट्स है, मेथड्स है, ये एबीसी कार इनको इनहेरिट करती है। एक बार इसको हम कोड के अंदर भी कर देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर वे में हमको यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं कार नेम से, ठीक है, जिसके अंदर लेट्स से कि एक स्टैटिक मेथड बना देते हैं, स्टैटिक मेथड बना लेते हैं यहाँ पर एक। अब यहाँ पर स्टैटिक मेथड हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको सेल्फ पैरामीटर की एज सच कोई नीड है नहीं, तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेंगे कार हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है। अब जैसे हमने एक स्टार्ट फंक्शन बनाया उसी तरीके से हम एक स्टॉप फंक्शन भी बना सकते हैं, इसको भी हम एक स्टैटिक मेथड ही बना लेंगे, डेफ स्टॉप फंक्शन बना लेंगे यहाँ पर एंड सिंपली वी कैन प्रिंट कार स्टॉप्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो फंक्शंस क्रिएट करे हैं, एक तो स्टार्ट नाम से और एक स्टॉप नाम से। अब हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे विद द नेम एबीसी कार लेट्स से, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पैरेंथेसिस के अंदर वी हैव टू राइट द नेम वी वांट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज और यू कैन से द वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कार क्लास को एबीसी कार से इनहेरिट कर लिया। अब यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं लेट्स से इनहेरिट फंक्शन के अंदर। हम यहाँ पर सबसे पहला तो एक सेल्फ पैरामीटर पास कर लेते हैं, सेकेंडली लेट्स पास द नेम, ठीक है। यहाँ पर कोई एक नेम है जो कि हम पास करना चाहते हैं, नेम को एक्सेस करने के लिए वी हैव टू राइट सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं C1 के नेम से और यहाँ पर ABC कार में हम यहाँ पर पास करेंगे बेसिकली अपना जो नेम है, लेट्स से हम यहाँ पर मर्सिडीज को पास कर रहे हैं, ओके। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं C2 के नाम से ABC कार एंड यहाँ पर कोई और नेम फॉर्च्यूनर पास कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कॉलिंग की, यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं C1 डॉट नेम। C1 डॉट नेम करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, जो हमारे पास C1 ऑब्जेक्ट है उसमें जो वैल्यू हमने पास कर रखी है वो हमारे पास इस फंक्शन में पास होगी एंड हमारे पास यहाँ पर बेसिकली मर्सिडीज यहाँ पर प्रिंट होकर आना चाहिए। तो यस, हमारे पास यहाँ पर मर्सिडीज प्रिंट होकर आ गया। नाउ लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर C2 पास करूँ, C2 पास करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्च्यूनर प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन विच ऑब्जेक्ट यू आर यूजिंग ओवर हियर। नाउ यहाँ पर नेम तो कॉल हो गया क्योंकि मैंने नेम जो एट्रीब्यूट है वो तो मैंने इसी क्लास के अंदर डिफाइन कर रखा है। अब पता कैसे चलेगा कि इनहेरिटेंस काम कैसे कर रहा है, पता तब चलेगा जब हमारे पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट है या फिर कोई ऐसा मेथड है जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ कार क्लास के अंदर डिफाइन कर रखा है एंड हम उसको एबीसी कार के अंदर यूज कर पा रहे हैं। तो ऐसा मेथड हमारे पास एक्चुअली वी आर हैविंग टू मेथड्स ओवर हियर, या तो हमारे पास स्टार्ट मेथड है या फिर हमारे पास स्टॉप मेथड है। इनमें से कोई भी एक मेथड को हम कॉल कर देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा लेंगे C1 डॉट स्टार्ट, ठीक है। C1 डॉट स्टार्ट यहाँ पर हमने कॉल कर लिया मेथड को। इसका एक बार देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास नेम प्रिंट होगा C2 का नेम प्रिंट होगा फॉर्च्यूनर एंड उसके बाद C1 ऑब्जेक्ट से हमने स्टार्ट मेथड को यहाँ पर कॉल लगाया है तो इसने प्रिंट करवा कर दे दिया कार हैज। तो यहाँ पर इसने हमको आउटपुट दे दिया। नाउ लेट्स से कि हमारे पास क्लास कार के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कलर एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं, कलर लेट्स से हम यहाँ पर वाइट ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर लेंगे बाय राइटिंग प्रिंट C1 डॉट कलर। आप यहाँ पर C2 ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हो। आई एम जस्ट टेकिंग C1 एज एन रेफरेंस ओवर हियर। सबसे पहले हमारे पास C2 ऑब्जेक्ट में जो नेम पास हुआ है फॉर्च्यूनर वो प्रिंट होकर आ गया। उसके बाद प्रिंट हुआ कार हैज़ बीन स्टार्टेड क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्ट मेथड को कॉल लगाया था। उसके बाद हमारे पास C1 डॉट कलर, हमारे पास क्लास कार एट्रीब्यूट में, क्लास कार में जो हमने एक एट्रीब्यूट बनाया कलर नेम से एंड उसमें जो वैल्यू है वाइट वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई। तो बेसिकली इस तरीके से हमारा जो इनहेरिटेंस है वो यहाँ पर काम कर रहा है। टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 3 तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं। सबसे पहला इनहेरिटेंस होता है हमारे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस या फिर हम इसको सिंगल इनहेरिटेंस भी यहाँ पर बोल सकते हैं।
सेकेंडली हमारे पास होता है मल्टी लेवल एंड थर्ड हमारे पास होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर, सो मेक श्योर कि आप इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ लो, ठीक है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की जब हम बेसिकली हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, मिनिमम दो क्लासेस होती है। पहली हमारे पास होती है यहाँ पर बेस क्लास और सेकेंड क्लास हमारे पास होती है यहाँ पर डिराइव्ड क्लास, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, बेस क्लास को हम यहाँ पर एक पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं और यहाँ पर डिराइव्ड क्लास को हम एक चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। तो बेस क्लास मतलब इस पर्टिकुलर क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी एट्रीब्यूट्स है, मेथड्स है, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास ये जो डिराइव्ड क्लास है ये इनहेरिट कर सकती है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली सिंगल लेवल की, एक ही लेवल चलेगा, एक बेस क्लास है तो वो एक डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रही है। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, हमने क्लास बनाई कार के नेम से और हमने एक और क्लास बनाई ABC कार के नेम से। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, क्लास कार इज एक्टिंग एज अ बेस क्लास फॉर दिस। ये हमारी क्या होगी, डिराइव्ड क्लास होगी जो कि हमारे पास कार क्लास में से कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है अपने अंदर। तो हमने अभी एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देखा है। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं दो या फिर दो से ज़्यादा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को ज्वाइन कर दूँ, कंबाइन कर दूँ, तो वो मेरे पास एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन गया। किस तरीके से बनता है, अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास सिर्फ एक ही बेस क्लास होगी और एक ही डिराइव्ड क्लास होगी। इसमें मेरे पास एक से ज़्यादा बेस क्लास हो सकती है और एक से ज़्यादा डिराइव्ड क्लास भी हो सकती है। और वो किस तरीके से हो सकती है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 3 क्लासेस। यहाँ पर हमारे पास 3 क्लासेस हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास बेस क्लास है जिसकी प्रॉपर्टीज ये पर्टिकुलर क्लास इनहेरिट कर रही है। इसको इनफैक्ट हम नेम दे देते हैं A, B एंड C, ठीक है। A की जो प्रॉपर्टीज है वो B इनहेरिट कर रही है एंड B की जो प्रॉपर्टीज है वो C इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक होगी डिराइव्ड क्लास और C क्लास के लिए B क्लास इज एक्टिंग एज अ पेरेंट क्लास या फिर आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो बेस क्लास की तरह ये यहाँ पर एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर C क्लास के लिए हमारे पास क्या फायदा हो रहा है, क्या एडवांटेज हो रहा है, C क्लास के पास B क्लास के तो फीचर्स है ही है, C के अपने भी फीचर्स हैं, लेकिन उसी के साथ साथ C इज एबल टू एक्सेस द फीचर्स ऑफ A क्लास एज वेल, क्योंकि A के जो फीचर्स है वो B एक्सेस कर रहा है, B के फीचर्स C एक्सेस कर रहा है, सो इनडायरेक्टली C इज एक्सेसिंग द फीचर्स ऑफ A क्लास। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, if A is equals to B and B is equals to C then C is also equals to A। हम बस वही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़े से कंटेनर्स बना के इन द फॉर्म ऑफ अ क्लास हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, बट हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डिफर हो गया है यहाँ पर। अगर हम मल्टी लेवल का एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर क्लास में इनहेरिट कर देखें, तो लेट्स से कि यहाँ पर हम एक थर्ड क्लास बना लेते हैं फॉर्च्यूनर के नाम से, ठीक है। यहाँ पर हमने एक थर्ड क्लास बना रही फॉर्च्यूनर के नाम से। अब इसके अंदर मैं किसके फीचर्स चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ABC कार के जो फीचर्स हैं वो मेरे पास इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आने चाहिए मेरे पास। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर हम पैरामीटर्स में सबसे पहले तो वी हैव टू पास सेल्फ। अब क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी नेम पास कर चुके हैं, तो लेट्स से कि हम ले लेते हैं कि किस टाइप की है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल टाइप है या फिर डीजल है या फिर इलेक्ट्रिक कार है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर एक टाइप नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया है। टाइप को यूज़ करने के लिए वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट एज वेल, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब सिंपली हमको क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर C1 नाम का ऑब्जेक्ट तो बन गया है, लेकिन हमको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट किसके लिए बना रहा है, फॉर्च्यूनर के लिए हमको यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। और यहाँ पर हमको ब्रैकेट्स में लेट्स से वी आर पासिंग डीजल, तो वो हमने यहाँ पर पास कर दिया एंड सिंपली हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं C1 डॉट स्टार्ट मेथड को, ठीक है। स्टार्ट मेथड को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या हमारी जो फॉर्च्यूनर कार है क्या वो क्लास कार के फीचर्स को एक्सेस कर पा रही है। येस, इट इज एबल टू एक्सेस द फीचर्स। किस तरीके से, हमारे पास यहाँ पर कार हैज बीन स्टार्टेड प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि सबसे पहले हम गए इस क्लास के अंदर, यहाँ पर हमने देखा कि ये कौन सी क्लास से इनहेरिट हो रही है,
क्योंकि ये पर्टिकुलर फंक्शन इसको इस क्लास में तो मिला नहीं, इसने देखा कि ये क्लास कौन सी क्लास से इनहेरिट हो रही है, तो शायद इस क्लास के पास ये वाला फंक्शन हो सकता है। तो फिर हम आ गए ABC क्लास पे, लेकिन ABC क्लास के पास भी ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा कि ये क्लास भी किसी और क्लास से इनहेरिट हो रही है, दैट इज द क्लास कार। फिर हम गए कार क्लास के पास, इसमें जब हमने ढूंढा तो हमको मिल गया कि हाँ भाई यहाँ पर एक स्टार्ट नाम का मेथड है एंड उसको हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस काम कर रहा होता है, एक के बाद एक हमारे पास क्लासेस बन रही होती है। जैसे हमारे पास एक बेस क्लास है तो वो सेकंड के लिए एक डिराइव्ड क्लास की तरह भी काम कर सकती है, या फिर जैसे हमारे पास एक डिराइव्ड क्लास है लेकिन इट इज एक्टिंग एज अ बेस क्लास फॉर C। ठीक है, थर्ड टाइप जो हमारे पास आता है दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टी लेवल इन विच कॉन्टेक्स्ट, लेट्स सी। यहाँ पर हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये जो पहली क्लास है ये है बेस क्लास 1, ये है बेस क्लास 2 और ये है मेरी डिराइव्ड क्लास। ये क्या है, ये है मेरी डिराइव्ड क्लास। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन वन डिराइव्ड क्लास is inheriting the features of more than one base classes, it is known as a derived class। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही बेस क्लास बनाई तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, यहाँ पर हमारे पास 2 से ज्यादा या फिर 2 बेस क्लास होनी जरूरी होती है, तभी हम उस कंडीशन को बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये एक मल्टीपल इनहेरिटेंस है, उसको हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस डिराइव्ड क्लास के लिए बेसिकली 2 पेरेंट्स हो गए। किस तरीके से, सबसे पहले हमारे पास पेरेंट 1 हो गया, इसके भी जितने भी मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो ये डिराइव्ड क्लास बिल्कुल ले सकती है। हमारे पास ये सेकंड है पेरेंट 2, इसके भी जितने भी फीचर्स हैं वो भी ये डिराइव्ड क्लास यहाँ पर एक्सेस कर सकती है। और ये हमारे पास पेरेंट बोल रहे हैं तो यहाँ पर हमें चाइल्ड क्लास भी लिखना होगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको हम सबसे पहले कमेंट आउट कर देते हैं वरना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से हमने कार बनाई, हमने क्लास बनाई P, ठीक है, P नेम से क्लास बनाई। यहाँ पर हम एक वेरिएबल भी बना देते हैं, वेरिएबल 1 लेट्स से, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज क्लास P। ठीक है, नाउ इसी तरीके से हम यहाँ पर 3 क्लासेस बना लेंगे। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं Q एंड इसको R। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमने 3 क्लास बना लिए, लेकिन यहाँ पर अभी हमको इनहेरिट भी करना है। हमको क्या करना है, हमको P एंड Q इन दोनों को बेस क्लास बनाना है फॉर दिस R दैट वुड बी आर डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पर वी कैन सिंपली राइट इन द पैरेंथेसिस P कॉमा Q। तो इससे क्या होगा, हमारे जितने भी P के फीचर्स हैं, P के एट्रीब्यूट अभी हमने सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट बनाया यहाँ पर, दैट इज वेरिएबल 1, एंड Q में भी हमने सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट बनाया। ओके, इसको यहाँ पर नेम चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक ही एट्रीब्यूट बनाया है वेरिएबल 2। अब यहाँ पर वी कैन सिंपली मेक एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे एंड यहाँ पर हम अपनी जो R क्लास है उसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर सिंपली हम प्रिंट करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल 1। ठीक है, इसको हम तीनों के लिए कर लेंगे। इनफैक्ट लेट्स राइट ऑब्जेक्ट वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 3। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल 1 दैट इज दिस इज क्लास P की जो ये सेंटेंस है ये हमारे पास एक्सेस होना चाहिए, फिर दिस सेंटेंस एंड देन दिस सेंटेंस शुड बी एक्सेस्ड, क्योंकि हमारी जो R क्लास है वो P और Q दोनों ही क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर रही है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हो गया दिस इज क्लास P, देन Q एंड देन फॉर R। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर काम कर रहा होता है। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. And if you are having any doubt in today's lecture, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. All these notes and the code will be given to you on the Telegram channel and you can join the Telegram from the link given in the description box.
I'll meet you in the next video. Thank you so much.